हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम लेसन नंबर 3 का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। स्टेट सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर। सिमिलरिटी और डिफरेंसेस बताना है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर। सिमिलरिटीज़ है बोथ आर मेड ऑफ ग्लास, दोनों ग्लास से बने हैं। मरकरी इज़ यूज इन बोथ ऑफ देम, मरकरी का इस्तेमाल हुआ है दोनों में। बोथ आर यूज टू मेज़र टेम्परेचर, बोथ दोनों का इस्तेमाल टेम्परेचर मेज़र करने के लिए होता है। और डिफरेंस है लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्लिनिकल थर्मोमीटर से टेबल बना लीजिएगा। इट इज़ यूज टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन लेबोरेटरी एंड फैक्ट्रीज। इसका इस्तेमाल होता है टेम्परेचर मेज़र करने के लिए तरह तरह की वस्तुओं का लेबोरेटरी में और फैक्ट्रीज में। इट हैज़ टेम्परेचर रेंज फ्रॉम -10 to 110 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर रेंज होता है -10 डिग्री टू 110 डिग्री सेल्सियस। क्लिनिकल थर्मोमीटर इट इज़ यूज टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसका यूज़ होता है टेम्परेचर मेज़र करने के लिए ह्यूमन की बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर का इस्तेमाल होता है। इट हैज़ टेम्परेचर रेंज, इसका टेम्परेचर रेंज है 35 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। गिव टू एग्जाम्पल ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर ऑफ हीट। कंडक्टर ऑफ हीट है आयरन एंड कॉपर। इंसुलेटर ऑफ हीट है वुड एंड प्लास्टिक। फिल इन द ब्लैंक्स। ए हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स डैश। किसी चीज़ की गर्माहट, किसी वस्तु की गर्माहट को कैसे नापा जाता है? टेम्परेचर से। टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर बाय डैश थर्मोमीटर। बॉइलिंग वाटर में पानी, उबलते हुए पानी का टेम्परेचर किससे नहीं नापा जाता है? किससे नहीं नाप सकते हैं? क्लिनिकल थर्मोमीटर से। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री। टेम्परेचर को कैसे नापा जाता है? सेल्सियस में। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ डैश। विदाउट मीडियम के किस हीट ट्रांसफ़र किस में होती है, किस प्रोसेस में होती है? तो रेडिएशन में। ए कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन ए कप ऑफ हॉट मिल्क। हीट इज ट्रांसफर्ड टू इट्स कोल्डर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ डैश। एक ठंडा चम्मच कोल्ड स्टील स्पून को डिप करना है हॉट, अगर गर्म कर दूध में डिप करते हैं तो हीट इज़ ट्रांसफर। ठंडे चम्मच को गर्म दूध में अगर डिप करते हैं चम्मच को तो हीट इज़ ट्रांसफर टू कोल्डर एंड बाय द प्रोसेस। तो हीट कैसे ट्रांसफ़र होगा ठंडे चम्मच में कोल्डर एंड में, तक चम्मच कैसे होगा, किस प्रोसेस से होगा? कंडक्शन। क्लॉथ्स ऑफ डैश कलर absorb more heat better than cloths of light color। तो कौन से कपड़े ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करते हैं इसके क्लॉथ्स ऑफ लाइट कलर के मुकाबले के? कौन से कलर हीट ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं? तो डार्क कलर। डिस्कस वाई wearing more layers of cloth during winter keeps us warmer than wearing just one thick piece of clothing। इसमें बोल रहा है कि हम ज़्यादा लेयर के कपड़े जो पहनते हैं उसके आगे एक कपड़ा, 1 लेयर का कपड़ा मोर लेयर्स ऑफ क्लॉथिंग, ज़्यादा लेयर के कपड़े पहनते हैं। और विंटर कीप्स अस वार्मर देन वेयरिंग जस्ट 1 थिक पीस। और अगर एक कपड़ा पहन ले मोटा गरम, उसके आगे अगर ढेर सारे लेयर के, तो क्या होगा? मोर एयर गेट्स trapped inside the multiple layers of clothing than a single thick piece of clothing। This air prevents the flow of heat from our body to cold surrounding। So wearing more layers of clothing during
विंटर कीप्स अस वार्मर देन वियरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लॉथिंग। अगर हम ढेर सारे कपड़े पहनते हैं, उसके आगे एक मोटा कपड़े के आगे ढेर सारे कपड़े पहनते हैं, तो उसमें क्या होता है, एयर ट्रैप हो जाती है, उसमें हवा नहीं निकल पाती है, हेयर ट्रैप हो जाती है इनसाइड द लेयर्स ऑफ क्लॉथिंग। देन एयर ट्रैप हो जाती है, हमारे बॉडी से बाहर नहीं जा पाती है, इसीलिए द एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी। हमारे गर्माहट शरीर में ही गर्माहट रहती है, हीट बाहर नहीं निकल पाती है। इसके बस इतना ही है, और बाकी क्वेश्चन में से ही लिख लेना है, इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से वियरिंग more layers of clothing during winter keeps us warmer than wearing just one thick piece of cloth। ये क्वेश्चन से ही है। Look at figure 3.13. Mark where the heat is being transferred by conduction, by convection and by radiation। तो यहाँ बताना है, मार्क करना है। तो यहाँ पे बर्तन एक सिरे से यहाँ से गर्म होते हुए ये इस सिरे तक गर्म होता है, किस प्रोसेस के द्वारा होता है, कंडक्शन के द्वारा होता है। और यहाँ से जो हीट है, वाटर में हीट ट्रांसफ़र हो रही है, ये किस प्रोसेस के द्वारा होती है, पानी यहाँ से गर्म हो रहा है, ये पानी ठंडा पानी गर्म हो रहा है, तो ये किस प्रोसेस की वजह से हो रही है, कन्वेक्शन। ठीक है। और ये जो हम रूम हीटर चलाते हैं, तो जो घर में गर्माहट हमें मिलती है, तो वो रेडिएशन के द्वारा होती है, रेडिएशन के प्रोसेस के द्वारा। तो ये जो हीट है, इस हीट के द्वारा ये बर्तन गर्म हो रहा है, ये रेडिएशन, यहाँ रेडिएशन हो रहा है, रेडिएशन के प्रोसेस से हो रहा है। इन प्लेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज़ एडवाइज दैट आउटर वॉल्स ऑफ हाउस बी पेंटेड वाइट। एक्सप्लेन। इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट, जो गर्म जगह होती हैं, जहाँ गर्म जलवायु होती है, गर्म, वहाँ पे क्यों बाहर की दीवारों पे वाइट पेंट करने के लिए कहा जाता है, इसको एक्सप्लेन करना है। इन प्लेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज़ एडवाइज दैट द आउटर वॉल्स ऑफ हाउस बी पेंटेड वाइट। एक्सप्लेन। because white color absorb less amount of heat as compared to other colors, therefore the temperature inside the house will not increase much। इसलिए कहा जाता है कि जहाँ गर्म जगहों पे वाइट कलर का बाहर की दीवारों पे करने के लिए इसलिए कहा जाता है कि वाइट कलर कम मात्रा में हीट एब्जॉर्ब करता है कंपेयर टू अदर कलर, दूसरे कलर के कंपेयर में। और द टेम्परेचर इनसाइड द हाउस विल नॉट इंक्रीज मच, और जो घर का टेम्परेचर है, अंदर का टेम्परेचर है, वो भी बढ़ता नहीं है। फिर है 1 liter of water at 30 degree is mixed with 1 liter of water at 50 degrees Celsius। The temperature of the mixture will be 1 liter of water at 30 degrees Celsius is mixed with 1 liter of water at 50 degrees Celsius। The temperature of the mixture will be। अब एक पानी का है 30 डिग्री है, ठीक है, फिर एक पानी है जो उसका 50 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, जब दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या टेम्परेचर होगा, तो ये लिखा है 80 डिग्री है, मोर देन 50 डिग्री बट लेस देन 80 डिग्री सेल्सियस है, 20 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या होगा, जो गर्म है, गर्म चीज़ ठंडे की तरफ जाता है, गर्म ठंडे की तरफ जाता है, तो 30 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और 50 डिग्री, 30 है ठंडा है तो कम है, तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और ये 50 है, ये गर्म चीज़ हमेशा ठंडे की तरफ जाता है, गर्म से ठंडे की तरफ जाता है, तो ये जो 50 डिग्री है ये कम होगा, तो ये होगा बिटवीन 30 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। An iron ball at 40 degree is dropped in a mug containing water at 40 degree। The heat will। एक आयरन बॉल जो है उसको 40 डिग्री सेल्सियस है,
ड्रॉप इन मग, मग में अगर डाल दें कंटेनिंग वाटर, उस पानी का भी हीट 40 डिग्री है, तो हीट क्या होगा फिर? फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, you flow from water to iron ball, increase the temperature of both। इसका ये होगा नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल, क्योंकि इसका भी 40 है, ये भी गर्म है, ये भी गर्म है, ये भी 40 डिग्री, ये भी 40 डिग्री है, तो टेम्परेचर का कुछ नहीं होगा। नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, ना आयरन बॉल से वाटर में जाएगा, ना वाटर से आयरन बॉल में जाएगा टेम्परेचर। ए वुडन स्पून इज डिप्ड इन ए कप ऑफ आइसक्रीम, इट्स अदर एंड, अगर एक लकड़ी के चम्मच को डिप करें आइसक्रीम में, एक कप के आइसक्रीम के कप में, तो उसका दूसरा सिरा क्या होगा? बिकम कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, बिकम कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, बिकम्स cooled by the process of conduction, becomes cooled by the process of convection, becomes cooled by the process of radiation, it does not become cold। तो इसमें होगा कि वुड है, इंसुलेटर ऑफ हीट है, ना जल्दी ना गर्म होता है ना ठंडा होता है, तो इसमें ये होगा वुड है जो इंसुलेटर है, इसलिए डज नॉट बिकम कोल्ड, ना ये गर्म होता है और ना ठंडा होता है, यह आंसर है डज नॉट बिकम कोल्ड। स्टेनलेस स्टील पेन्स आर यूजुअली प्रोवाइड विथ कॉपर बॉटम, द रीज़न फॉर दिस कुड बी दैट, जो स्टेनलेस स्टील का जो पेन का जो नीचे का कॉपर का बॉटम दिया जाता है, नीचे का तली, द रीज़न ऑफ दिस कुड बी दैट, क्यों दिया जाता है? कॉपर बॉटम मेक्स द पेन मोर ड्यूरेबल, कॉपर बटन देने की मजबूती देने के लिए इसको दिया गया है क्या? सच पेन बी अपीयर कलरफुल, क्या उसको कलरफुल बनाने के लिए दिया गया है? कि कॉपर इज़ ए बेटर कंडक्टर ऑफ ए हीट दैन स्टेनलेस, कॉपर एक बेटर कंडक्टर है हीट का स्टेनलेस स्टील के आगे। कॉपर इज़ ईजियर टू क्लीन दैन स्टेनलेस स्टील, कॉपर जल्दी साफ़ हो जाता है स्टेनलेस स्टील के मुकाबले, तो इसका आंसर है ये, कॉपर इज़ अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट दैन द स्टेनलेस स्टील, कॉपर एक अच्छा कंडक्टर है, बेटर कंडक्टर हीट का बेटर कंडक्टर है स्टेनलेस स्टील के आगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।